हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हिंदी का सेकंड सेटिंग सेट बी मिलाने जा रहे हैं। तो आप लोग कहिएगा मेरा सेट डी है, ई है, कोई बात नहीं। वीडियो को पॉज करके आप लोग मिला लीजिए और 100% एकदम सही आंसर देंगे, एकदम 100% सही आंसर देंगे। तो चलिए इसी आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूतकाल। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। कहता है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। कहता है क्वेश्चन, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है। सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ता। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपेक्षित। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, संधि का सामान्य अर्थ है। संधि का सामान्य अर्थ है। तो इसका संधि का सामान्य अर्थ हो जाएगा मेल। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर कौन सा समास है। तो परमेश्वर यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, शिव पार्वती कौन समास है। तो कहता है शिव पार्वती कौन समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदबंध। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे उसे कौन वाक्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। इसमें हमको शुद्ध अशुद्ध खोजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची अभिलाषा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शब्द का विलोम क्या है। आधुनिक शब्द का विलोम प्राचीन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेद से उत्पन्न होने वाला डैश के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेज। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अपना किया पाना मुहावरे का क्या अर्थ है। कहता है अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म का फल भोगना। तो अगला क्वेश्चन है, विधवा शब्द का विलोम क्या है। तो कहता है विधवा शब्द का विलोम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साधवा। विधवा शब्द का विलोम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साधवा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रात शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो रात शब्द का पर्यायवाची रजनी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना अंकुश का डैश के लिए एक शब्द क्या है। कहता है बिना अंकुश का डैश के लिए एक शब्द क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा निरंकुश। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोच समझ कर, सोच विचार कर कर काम करना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलजी राजवंश में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है। तिहुपुर शब्द का अर्थ तीनों लोक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ठटे ठटे विदेशी
ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें कहता है सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भारत माता। तो चलिए अगला क्वेश्चन है गुंजन किस कवि की रचना है? तो कहता है गुंजन किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कवि सुमित्रा नंदन पंत कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत माता। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत माता। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? कहता है निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुंकार। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ? कहता है अज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। तो चलिए अगला क्वेश्चन है परिवार शब्द का विशेषण क्या है? परिवार शब्द का विशेषण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पारिवारिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का मूल धातु है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भविष्यत काल। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आक्रामक क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आक्रामक क्रिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आक्रामक क्रिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी यानी बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले तीनों थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हु आर शूद्रज किनकी रचना है? तो हु आर शूद्रज किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। तो चलिए अगला क्वेश्चन है लेखक नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? कहता है लेखक नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है सेन साहब की लड़कियां कैसी है? तो सेन साहब की लड़कियां सुशील है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। कहता है मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। तो चलिए यहाँ टिक करते हैं गिरधर लाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है पुष्करिणा किसकी रचना है? पुष्करिणा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्करिणा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञे की। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यर्था को अभिव्यक्त करने वाला कविता निम्न में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। ये जो क्वेश्चन है ये जो आंसर है एकदम 100% सही आंसर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1992 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1992 सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1991 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1991 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन गलती हो गया सॉरी, तो यहाँ पर सी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
कवि ने कहा, कवि ने कहा से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लौट कर आऊँगा फिर। तो अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विल्सन रिल्के। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल, प्रयाग शुक्ल। तो अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के ड्रॉ के डॉ को बेटा क्या समझता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। तो क्या समझता है? भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एंथेस किस महादेश में है? कहता है एंथेस किस महादेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय कौन थे? कहता है टॉल्स्टॉय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसी लेखक। इसका सही आंसर हो जाएगा रूसी लेखक। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? कहता है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन। इसका सही आंसर हो जाएगा धन। तो अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रसीम वाजपेयी ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। तो कहता है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, आविन्यू क्या है? कहता है आविन्यू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई मठ। आविन्यू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई मठ। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? कहता है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुणाकर मूले। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहिष्कार। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रभाव। तो अगला क्वेश्चन है, प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तो कहता है प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आम्र शब्द क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, आम्र शब्द क्या है? तो यहाँ पर कहता है आम्र शब्द क्या हो जाएगा तद्भव। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कहता है कारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो हो जाएगा भगवती। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं। तो अगला क्वेश्चन है, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करण कारक, करण कारक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का बहुवचन क्या है? नदी शब्द का बहुवचन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नदियाँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कहता है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सूर्या हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा पद। क्या कहलाते हैं? पद। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो अगला क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्पा ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनिवास। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दलेई बांध। तो इसका सही जवाब होगा दलेई बांध। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कम्मू। तो अगला क्वेश्चन है, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस रंगराजन। इसका सही जवाब होगा एस रंगराजन। तो अगला क्वेश्चन है, कौन पापती को अकेली छोड़ कर नहीं जाना चाहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वल्ली अम्मल। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन का भी जवाब मेरे पास नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुवासी हो गई? कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुवासी हो गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना काला ओढ़ना देखकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? कहता है वाकिफ शब्द का अर्थ परिचित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र में। तो अगला क्वेश्चन है, हरकस क्या थे? तो कहता है हरकस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। तो अगला क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध कहता है निर्वंश विद्या का संबंध, तो इसका आंसर होगा मानव विज्ञान से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? कहता है कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो वात्स्ययन। वो कामसूत्र के रचयिता का नाम वात्स्ययन। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का अर्थ क्या है? कहता है शिक्षक का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोम। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मराठी, नेपाल और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कहता है मराठी नेपाली भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो देवनागरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, निर्मल कौन थी? तो कहता है निर्मल कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेखक की पत्नी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भौ का उच्चारण स्थान क्या है? कहता है भौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, लौ कौन व्यंजन है? तो कहता है लौ कौन व्यंजन है? तो लौ यहाँ पर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। लौ अंतस्थ व्यंजन। तो अगला क्वेश्चन है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? कहता है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो मुक्ताक्षर की। तो अगला क्वेश्चन है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? कहता है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महाज और आशय।
महाजोर आशय। तो अगला क्वेश्चन है, एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ह्रस्व। इसका सही जवाब हो जाएगा ह्रस्व। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, अक्षोत्तरज्ञ कौन व्यंजन है? कहता है अक्षोत्तरज्ञ कौन सा व्यंजन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? तो ऊंचाई। तो अगला क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो कहता है विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको 100/100 ऑब्जेक्टिव मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए